ईएमएस के इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के यूनिट 8 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 की क्वेश्चन नंबर 5 to 10 को मैं सॉल्व कराऊंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, और हमें इसको इक्वल करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए के। इसमें आइडेंटिटी यूज़ करना है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। एल एच एस हम यहाँ नोट कर लेते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, ये अपॉन में है। तो देखिए अब हमें क्या देखना है कि हमें राइट हैंड साइड में लाना क्या है। तो राइट हैंड साइड में हमें चाहिए कॉसेक ए, और कॉसेक होता है वन अपॉन साइन, कॉसेक होता है वन अपॉन साइन। ऐसे ही कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। तो हमें साइन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड देना है। तो देखिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। यदि हम कॉस ए में साइन ए का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, कॉस ए अपॉन साइन होता है कॉट ए, साइन ए अपॉन साइन ए वन, वन अपॉन साइन ए कॉस ए के। तो इस तरह से हो जाएगा कॉट ए माइनस वन प्लस कॉस ए के, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए के। कैसे हुआ देखो आप, हमें साइन ए से डिवाइड देना है। तो जैसे हमने इसमें साइन ए का डिवाइड दिया तो क्या आएगा, तो इसमें साइन ए का डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा कॉस अपॉन साइन ए मीन्स कॉट ए। ऐसे ही यहाँ साइन ए का डिवाइड दोगे तो वन, ऐसे यहाँ साइन ए का डिवाइड दोगे तो वन अपॉन साइन ए कितना हो जाता है, कॉस ए के। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए इक्वल वन, जो कि इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। ठीक है, अब हमें करना क्या है और देखना है, हमारे यहाँ कॉसेक, इसमें कॉसेक पहले और कॉट बाद में आ रहा है, तो इसलिए हम कॉसेक को पहले और कॉट को बाद में नीचे नोट कर लेते हैं और माइनस वन को पीछे ले जाते हैं। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, और वन के प्लेस पर हम यहाँ रख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक माइनस कॉट का जो स्क्वायर होते हैं वो वन के इक्वल होते हैं। तो इसलिए मैंने वन को क्या कर दिया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बाकी इसको मैंने पहले लिख दिया, कॉट को फिर इसके बाद लिख दिया, और उसके बाद माइनस वन की वैल्यू पुट कर दी ब्रैकेट में। इसके बाद क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हम इसको नोट करेंगे। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, अपॉन में कॉट ए प्लस वन कॉसेक ए। यहाँ कॉमन आ रहा है, देखिए ये कॉमन है और इधर ये कॉमन हो गया, बाकी इसके प्लेस पर वन बचेगा और इसका माइनस की वजह से इसका साइन बदल जाएगा। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लेते हैं, बचेगा वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। याद रखें जो ये प्लस का साइन है वो इस साइन के इससे मल्टीप्लाई करने पर आया है। एक्चुअली में था तो माइनस, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए ये वैल्यूज सेम है तो कैंसिल हो गई, बचा क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही हमारा RHS है। और इससे प्रूफ हो गया कि LHS RHS के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम। प्रूव दैट स्क्वायर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस टेन ए। जब भी इस तरह से वैल्यू आए
तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, 1 प्लस साइन 1/1 माइनस साइन लिखा है ना, तो आपको इसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई कर देना है रूट के अंदर, 1 प्लस साइन ए का, जैसे हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग करते हैं उस तरह से। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और हमने 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान रखना यहाँ माइनस है तो प्लस का करना है, और प्लस यहाँ दिया होता तो हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 टाइम्स हो गया, तो हम इसे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, लेकिन नीचे आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी इसे हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? ये होता है कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब इन दोनों स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इस कॉस को मैं दोनों के नीचे अलग अलग कर देता हूँ, यानी 1 अपॉन कॉस ए साइन अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस होता है सेक, और साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन। तो इससे हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए, दैट इज़ द आर एच एस। ये प्रूफ हो गया कि एल एच एस आर एच एस के इक्वल है। 7th सम पर आते हैं हम। 7th सम में हमें प्रूफ करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टेन थीटा। तो बहुत ही आसान सा सम है, और आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो देखिए साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा में से साइन थीटा कॉमन है, कॉस क्यूब थीटा और कॉस थीटा में से कॉस थीटा कॉमन है। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह हो गया, साइन थीटा कॉमन ले लिया, 1 माइनस, क्योंकि यहाँ साइन थीटा कॉमन चला गया तो इसके प्लेस पर 1 बचेगा, 1 माइनस 2, यहाँ से एक पावर माइनस हटा दी तो यहाँ 3 पावर है, 2 पावर हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 1 के प्लेस पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखना है, और -1 के प्लेस पर माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिखना है। ठीक है, यानी उसी का हमने माइनस कर दिया है यहाँ। तो ये हो जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखें ये वही है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, लेकिन ये माइनस की वजह से हमने इसको माइनस का लिख दिया है। ठीक है, अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं है यहाँ, क्योंकि हम माइनस लगाएंगे तो क्लियर है साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर प्लस का है, और 2 साइन स्क्वायर में से साइन स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा साइन थीटा ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, बचा गया साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। दैट इज़ द आंसर, और यही हमारे आर एच एस है। इसे प्रूफ हो गया लेफ्ट साइड आर एच एस के इक्वल है। अगले सम पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और इस समय हमें प्रूफ करना है कि साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक इस होल स्क्वायर इक्वल होता है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए। तो साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। तो यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी। देखिए ए है, ये बी है, और बीच में प्लस का साइन है, होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है इसमें, ठीक है। तो ए स्क्वायर मीन्स साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर लिखा है तो साइन स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 2ab, तो 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक, ठीक है। ठीक इसी तरह हमें इसमें भी हमें सेम फार्मूला लगा देना है, क्योंकि ए भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए कॉस सेक ए, ठीक है, सेक ए। तो ये हमने आइडेंटिटी से यहाँ तक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को हम एक साथ ले लेते हैं, जिसे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसे हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब 2 साइन ए कॉसेक है, तो कॉसेक को हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा 2 इंटू साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए। क्या किया, 2 साइन ए और कॉसेक को हमने 1 अपॉन साइन ए लिख दिया। यहाँ तक हमने कर लिया, ये सबको ले गए हम। अब सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ऐसे ही हम यहाँ सेक को 1 अपॉन कॉस लिखेंगे, तो 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। सारी वैल्यूज हमने लिख दी। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। देखिए इसका 1 आ गया, 1 ये है, कॉट स्क्वायर ए ये तो कैंसिल हो गया, तो 2 बचा, यहाँ 1 टेन स्क्वायर ए और यहाँ से 2 बचा। अब इन सभी को काउंट करो, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 5 6 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, दैट इज द RHS। ओके, इससे प्रूफ हो गया LHS RHS के इक्वल। अब आते हैं हम 9th क्वेश्चन पर। तो 9th क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। 9th क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। तो चलिए हम LHS को लेते हैं। LHS कॉस सेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। तो कॉसेक को हम 1 अपॉन साइन लिखेंगे और सेक को 1 अपॉन कॉस लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि हम मोस्टली साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ऐसे ही यहाँ 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, साइन ए इसका एलसीएम आ जाएगा 1 और साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के प्लेस पर कॉस स्क्वायर अपॉन ए। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो कॉस से तो इसका स्क्वायर हट गया, साइन से इसका स्क्वायर हट गया, तो हमारे पास जो बचता है कॉस ए इंटू साइन ए बचा। अब ये RHS तो इससे इतना नहीं आएगा, तो इसलिए हम RHS को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। RHS को लेते हैं 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। टेन ए को हम लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इस तरह हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम में ये दोनों वैल्यू जो एलसीएम के अंदर आएंगी, यानी कॉस ए साइन ए इसका एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए।
तो फाइनली आंसर होगा 1/sin² प्लस cos² अपॉन cos A इंटू साइन ए। अब ये जो वैल्यू है sin² प्लस cos² ये 1 के इक्वल होती है, तो हम इसे लिखेंगे 1/1 cos A इंटू साइन ए। ये तो 1 यहाँ से और इसको भी 1 कर दिया। अब कभी भी नंबर 1/A होता है तो ये नंबर A के इक्वल हो जाता है, ठीक है, ये पलट जाता है। तो इस नंबर को पलट कर लिखेंगे तो क्या आएगा cos A इंटू साइन ए। तो LHS कितना था cos A इंटू साइन ए और RHS भी cos A इंटू साइन ए हो गया। तो इससे प्रूफ हो गया कि LHS RHS के इक्वल है। इस तरह से आपको इसको प्रूफ करना था। और लास्ट क्वेश्चन यानी कि 10th क्वेश्चन हम इसमें प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए 10th क्वेश्चन को, और यहाँ प्रूफ करना है हमें 1 + tan² अपॉन 1 + cot² इक्वल स्क्वायर ऑफ 1 - tan A अपॉन 1 + cot A इक्वल tan² के प्रूफ करना है इन दोनों वैल्यूज़ को। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 1 + tan² अपॉन 1 + cot²। 1 + tan² क्या होता है? तो 1 + tan² होता है sec² और 1 + cot² इक्वल होता है cosec²। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं sec² अपॉन cosec², ठीक है। अब cosec अपॉन में लिखा हुआ है तो मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ sec² इंटू 1/cosec²। sec होता है 1/cos और 1/cosec होता है sin। तो 1/cos² इंटू sin², इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा sin² अपॉन cos²। sin और cos का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है tan²। सो इट इज़ tan² A। तो यहाँ बाद में आ जाएगा, अभी इसको ले लेते हैं RHS। या हम इस साइड को ले रहे हैं, इसलिए हम LHS RHS नहीं लिख रहे क्योंकि हमारे पास 3 टर्म्स हैं। और इसे सॉल्व करते हैं। 10 को 1/1 - sin A अपॉन cos A, ऐसे इसको 1 - cos A अपॉन sin A होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं इसका cos A माइनस sin A अपॉन cos A, और यहाँ हो जाएगा cos A माइनस cos A अपॉन sin A माइनस cos A अपॉन sin A। इसको मल्टीप्लाई कर देते पलट कर, इस वैल्यू को इन्वर्स करके इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा cos A माइनस sin A अपॉन cos A इंटू sin A अपॉन sin A माइनस cos A होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को, क्योंकि सभी नंबर मल्टीप्लाई में है तो हर एक ग्रुप को दे देते हैं, यानी cos A माइनस sin A होल स्क्वायर cos² A इंटू sin² A sin A माइनस cos A होल स्क्वायर, यानी सभी पर हमने स्क्वायर लगा दिया। अब आपको याद ये रखना है कि A माइनस B का स्क्वायर और B माइनस A का स्क्वायर इक्वल होता है, तो इसलिए आप इसे काट सकते हैं। तो याद क्या रखना है कि A माइनस B का स्क्वायर हो या फिर B माइनस A का स्क्वायर हो, तो ये हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसी कंडीशन में आ गया, ये मान लीजिए A माइनस B है तो ये B माइनस A है, कैंसिल हो गया, बचा क्या sin² A अपॉन cos²। sin² A अपॉन cos² इक्वल होता है tan²। और यहाँ भी आपका tan² A था, tan²। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये भी tan² A की इक्वल है, ये भी tan² A की इक्वल है। सो 1 + tan² A अपॉन 1 + cot² A इक्वल 1 - tan अपॉन 1 - cot होल स्क्वायर इक्वल tan²। तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.4 विद एग्जांपल सॉल्व कर दी गई है। कुछ वीडियो इससे पहले वाली वीडियोस में भी आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि कोई सुझाव है
तो आप उसे भी दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम दूसरी एक्सरसाइज के साथ फिर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।